आप देख रहे हैं न्यूज नेशन ORG का एग्जिट पोल, जिसके जरिए हम आपके सामने अब पूरे देश की यानी कि 543 सीटों की लोकसभा सीटों की मुकम्मल तस्वीर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जो बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, वो अपने आप में साफ दिखा रही है कि अब बदलाव की बयार स्पष्ट होती दिख रही है। एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में आप इसे कह सकते हैं कि सरकार बनाने के बहुत ही निकट एनडीए गठजोड़ पहुंच सकता है। 543 सीटों के इस लोकसभा में एनडीए के पास 265 सीटें तक आ सकती हैं। अधिकतम अनुमान हमारा यह बताया जा रहा है, ये से कह सकते हैं कि सरकार बनाने के बहुत ही निकट एनडीए गठजोड़ पहुंच सकता है। 543 सीटों के इस लोकसभा में एनडीए के पास 265 सीटें तक आ सकती हैं। अधिकतम अनुमान हमारा यह बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पूरी तस्वीर आपके सामने है, पूरा आंकड़ा आपके सामने है, जो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी हमने आपके सामने ये 502 सीटों का आंकड़ा पेश किया था, जो अभी आपके सामने है। जाहिर सी बात है, इसे अपडेट करना पड़ेगा। ये अभी फिगर्स मेरे सामने आए हैं और ये अपडेटेड फिगर अभी थोड़ी देर में हम आपके सामने पेश करेंगे। ये 543 सीटों में से एनडीए गठजोड़ के खाते में 265 सीटें जा सकती हैं। यह अनुमान हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसकी पूरी विस्तृत तस्वीर अभी आपके सामने हम पेश करेंगे। हम यह भी बता दें कि इसके साथ साथ यह तय होता दिखाई दे रहा है कि अब वाकई में चिंता जो है वो कांग्रेस के पाले में काफी ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे सकती है। आइए अब आपको दिखाते हैं। हमारे तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन जरा आंकड़ों की बात करें। आखिरकार यूपीए, एनडीए और उसके साथ साथ अन्य के खाते में क्या स्थिति बनती दिख रही है, आइए अब आपके सामने हम पेश करते हैं। अगर हम 543 सीटों के हमारे जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से देखें तो आप ये देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा मेरे सर के ऊपर तक निकलता दिखाई दे रहा है। 249 से 265 के आंकड़े के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ यह आंकड़ा हासिल कर सकती है। और अगर आप इसे पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो 142 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास था। जबरदस्त बढ़त, 100 सीटों से ज्यादा की बढ़त आप इस बार देख रहे हैं। इसे आप चाहे मोदी इफेक्ट कह सकते हैं या बदलाव की बयार या बदलाव की राजनीति कह सकते हैं। दूसरा बड़ा आंकड़ा जो अब आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, अब आपके सामने यूपीए का आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं। 2014 में यूपीए बिल्कुल गौड़ होती हुई दिखाई दे रही है। 121 से 148 सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो अपने आप में अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस की अगुवाई की इस गठजोड़ का हो सकता है। अगर आप इसे देखें तो 2009 में किस तरीके से 234 सीटों के साथ यूपीए गठजोड़ सरकार में काबिज थी। ऐसे में अगर आप इस आंकड़े को देखें तो अपने आप में साफ संकेत है ये कि बदलाव की ये राजनीति अब स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। तो 2014 के हिसाब से और आप 2009 के हिसाब से कंपैरेटिव फिगर आप देख रहे हैं। तो अगर इसमें आप अन्य पार्टियों की बात करें तो जरा जल्दी आपके सामने आंकड़े भी पेश करते हैं। वामपंथी दलों के पास 21 से 24 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे अगर आप 2009 में देखें तो 23 सीटें वहां पर थीं। बीजेडी के खाते में 14 से 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि 2009 में 14 सीटें थीं, यानी कि बीजेडी अपनी स्थिति बदस्तूर वही बनाती हुई दिखाई दे रही है। यह हमने आपके सामने अभी आंकड़ा पेश किया है। इसके साथ साथ अन्य का आंकड़ा भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस आंकड़े के साथ साथ जो बड़ी खबर आकर दिख रही है, 265 तक पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का आंकड़ा। तो आइए अब आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी रमेश के पास, यह दिखाने के लिए कि अगर आज लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट करना हो तो वहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी रमेश के पास। रमेश, तो आइए आपको दिखाते हैं, कि लोकसभा की किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है न्यूज नेशन और ORG के एग्जिट पोल के सामने। अगर इस तस्वीर को हम देखें तो एनडीए बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है, यानी लोकसभा में जो तस्वीर दिखाई देगी तो वहां एनडीए बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है। तो यह सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त की सामने है। तो यह तस्वीर अब आपके सामने है और 543 सीटों के नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। यह लोकसभा का दृश्य हमने आपके सामने रखा है और सरकार यानी बीजेपी एनडीए 249 से लेकर 265 सीटों के आसपास यह प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा बीजेपी के पक्ष में, यानी 272 के आंकड़े के चंद पीछे, यानी केवल 7 सीट पीछे हमारे प्रोजेक्शन के हिसाब से, हमारे उसके हिसाब से। जबकि यूपीए यानी कांग्रेस प्लस को खासा नुकसान देखने को
मिल रहा है 121 से 148 के बीच में। 206 केवल अगर ध्यान रखा जाए तो पिछली बार कांग्रेस की आई थी 2009 में सीटें। इस लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा में जो अगली सरकार जो है देश में, वो उसके नजदीक कहीं ना कहीं एनडीए दिखाई दे रहा है। और अन्य की हम बात करें तो 143 से 160 सीटों के आसपास ये सीटें दिखाई दे रही हैं। तो ओआरजी और न्यूज नेशन के सर्वे में, एग्जिट पोल में ये सब कुछ सामने निकल कर आया है। यानी बीजेपी एनडीए 249 से 265, अगर कांग्रेस की हम बात करें, यूपीए की बात करें 121 से 148, और अगर हम अन्यों की बात करें तो 143 से 160 सीटें। यह है 543 देश के लोकसभा की तस्वीर क्या होने जा रही है 16वीं लोकसभा में। तो अभी आपने देखा किस तरीके से लोकसभा की ये प्रस्तावित तस्वीर अभी आपके सामने हम पेश कर रहे थे। अगर 265 का आंकड़ा आप वाकई में सही मान लेते हैं तो ऐसे में एनडीए गठजोड़ को सरकार बनाने में कोई भी दिक्कत आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अगर ये आंकड़ा थोड़ा सा, अगर इसे आप वोटिंग मार्जिन के हिसाब से देख ले तो हो सकता है कि एनडीए दरअसल अपने दम पर ही सरकार बनाती हुई दिखाई दे। अपने तमाम मेहमानों से आपका हम तारुफ करा दें। हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं, हमारे साथ कुर्बान अली साहब मौजूद हैं, उन्मेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित जी जिन्होंने इस पूरे सिफोलॉजी के साथ साथ इस पूरे सर्वे को अंजाम दिया वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शेष नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज कुमार जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, जफर अमीन साहब इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए 265 के आसपास अगर हम एनडीए गठजोड़ को आंकड़ा दे रहे हैं, किस आधार पर आप इस पर पहुंचे? क्योंकि कई तरह के संशय यहां पर हो सकते हैं। लोग 16 तारीख के इंतजार की बात कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर और तमाम चीजों को देखते हुए संभावनाएं क्या ये प्रबल बन सकती हैं कि एनडीए अपने दम पर सरकार बना ले, या फिर उसे वाकई में सहयोग की जरूरत पड़ेगी अगर वो 250 के आसपास किया 240 के आसपास के आंकड़े पर टिक जाता है? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, उनके कितने और पार्टियों की समर्थन जरूरत पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 3% का जो वेरिएशन है ये सैंपलिंग में, जो एरर हो सकता है, इसमें 265 से नीचे थोड़ा आने का संभावना जरूर है। ये ऐसा नहीं है कि 265 ही पहुंच पाएंगे जी, क्योंकि जो मार्जिनल सीट्स हैं वो 3% का एरर में वो सीट दूसरे पार्टी को जा सकता है जी। तो अपने हिसाब से अगर कुछ मार्जिन ऑफ एरर एक साइड जाएगा एक पार्टी के, कुछ मार्जिन ऑफ एरर दूसरे साइड भी जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सारे मार्जिन ऑफ एरर बीजेपी के विपक्ष में जाएगा जी। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से 255 सीटें कुछ मिलना असंभव नहीं है। 255 कम से कम आपको लगता है कि एनडीए गठजोड़ को मिल ही जाना चाहिए, उससे कम आपको लगता है कि एनडीए गठजोड़ को नहीं मिलना चाहिए? जी। अगर हम ये बात भी मानकर चलें तो वाकई में इसमें सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती हुई नहीं दिखाई दे सकती है। संजय सिंह जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। अगर 265 के इस आंकड़े को हम सही माने तो 60 सीटें तो आपके लिए कोई मुश्किल की बात है ही नहीं, सरकार बन गई फिर तो आपकी। देखिए, गठबंधन की राजनीति में इस बार गुणात्मक परिवर्तन यह आया है कि पहले गठबंधन अस्वाभाविक मित्रों के साथ होता था, इस बार जो गठबंधन होगी वो स्वाभाविक मित्रों के साथ होगी, इस जो गवर्नेंस को इफेक्टिविटी देगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल हमेशा कुछ एरर तो होते हैं, ये कंजर्वेटिव है। मुझे लगता है कि 260 सीटें भारतीय जनता पार्टी को स्वयं अपने बलबूते पर आएंगी और ये एनडीए का ये 300 के आसपास एनडीए आ रही है। ये जो वेव चल रहा है ये कोई साधारण नहीं है। देखिए, 1952 का चुनाव महापर्व था, 1977 का चुनाव महापरिवर्तन था और 2014 का चुनाव महाक्रांति है। ये भारतीय राजनीति में 3 पड़ाव आए हैं। 52 इसलिए कि पहली बार संसदीय चुनाव हुआ, 77 में इंदिरा गांधी की तानाशाही से मुक्ति मिली और इस बार एक वैचारिक परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, दलीय परिवर्तन, तीनों परिवर्तन इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है जिसे जनता ने मैंडेट दिया है। चलिए संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के आम आदमी इफेक्ट को अगर देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा था कि आप, दरअसल इस बात को कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता मानते थे कि अगर नरेंद्र मोदी के तथाकथित इस लहर को कोई व्यक्ति रोक सकता है या कोई पार्टी रोक सकती है तो आम आदमी पार्टी है। लेकिन जो अभी तक स्थिति बनती दिख रही है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि 180 प्लस सीट से भी ऊपर जा सकती है अपने दम पर। क्या आप लोग वाकई में बीजेपी को रोक पाए? देखिए अजय जी, इसका पता तो 16 मई को चलेगा सही मायने में कि हम बीजेपी को रोक पाए कि नहीं रोक पाए। लेकिन जहां तक एग्जिट पोल के नतीजों की बात है तो दिल्ली के चुनाव में भी एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और एग्जिट पोल के नतीजों के बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया था।
इस बार के चुनाव में सीटें कितने आएंगी आम आदमी पार्टी की, ये तो मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी ने अपनी एक पहचान बनाई है और पूरे देश में हम तीसरी ताकत के रूप में उभरे हैं। कई राज्यों में हमको अपेक्षा से अधिक मत मिलेंगे जी। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां से हमारी सीटें आएंगी और अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मोदी के रास्ते को रोकने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस राजनीति को मोदी ने अपनाया, रामविलास पासवान के साथ गए, येदियुरप्पा के साथ गए, निशंक के कोट लेके आए, उन्हीं चेहरों को जब आप पुराने कांग्रेसियों को आपने टिकट दे दिया तो आपने धनबल और बाहुबल की जो राजनीति थी, भ्रष्टाचार की जो राजनीति कांग्रेस की यूपीए की थी, उसके खिलाफ आपने उसी तरह की राजनीति को जन्म दिया। तो किसी प्रकार से कोई महाक्रांति नहीं है, ये एक जनता को सोचने का और निर्णय लेने का सही समय आया है और मुझे लगता है कि ये 16 तारीख को आपको पता चलेगा। चलिए 16 तारीख का इंतजार संजय जी हम लोग सब कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। साइनिंग के नारे, इंडिया साइनिंग के नारे की हवा निकली थी, उसी तरह हवा निकलेगी। नहीं बिल्कुल, हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा भी जरूर करेंगे और छोटी छोटी टिप्पणियां हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा। नीरज कुमार जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो अभी आंकड़े आते दिखाई दे रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, ऐसा लगता है कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी 200 से 212 सीटें खुद हासिल कर सकती है। तो क्या वाकई में आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करके, या आपको लगता है कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो शायद ज्यादा बेहतर होता? नहीं, देखिए, मैं सर्वे के नतीजे को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने यह दावा किया था कि देश के अंदर में सुनामी लहर बह रही है, तो बिहार में जो गठबंधन की कवायद की गई, मैं अब सुन रहा था कि भाई महाक्रांति के नायक कौन कौन होंगे। महानायक तो एक है, नायक में हो गए रामविलास पासवान जी। अब ये कौन गवर्नेंस देंगे मैं नहीं जान पाता, जिनको सीबीआई खोज रही है। और बिहार के अंदर में और पार्टियों से जो गठबंधन इन्होंने किया वो साफ तौर पर दलीय नहीं। देखिए लेकिन नीरज जी, आप लोग चाहे से चाहे जितना भी इनकार करें, भारतीय जनता पार्टी अगर ये सर्वे के नतीजे, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही निकल आते हैं, ये अनुमान सही निकल आता है तो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से आगे है, तो अब उनके लिए तो आपको ये देना ही पड़ेगा, इतना तो मानना पड़ेगा कि उनके हिसाब से सुनामी है। नहीं, हालांकि वो बड़ा नेगेटिव शब्द है। नहीं, मैं दूसरी बात, मैं सर्वे के नतीजे को नहीं चुनौती दे रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हुआ तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति की जो शुरुआत होगी देश के अंदर में, एक दुखद शुरुआत होगी। मैं सर्वे के नतीजे को चुनौती नहीं दे रहा हूं जी। वही तो 16 तारीख को फैसला होगा, क्या फैसला होगा नहीं होगा। और दूसरा पक्ष जो आपने कहा, इस देश की राजनीति की सियासत में नीतीश कुमार जी जाने जाएंगे इस बात के लिए कि 208 का हमारा संख्या बल था, हमने चुनौती के साथ इसको स्वीकार किया और सिद्धांत की राजनीति की। चलिए, मैं तो निश्चित रूप से मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, हमें थोड़ा आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। लगातार मैं अपने तमाम वक्ताओं से कहूंगा कि जरा छोटा बोले तो बेहतर होगा, बहुत सारी बातें अभी करनी हमारी बाकी है। उर्मिलेश जी, जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं ORG न्यूज नेशन के इस एग्जिट पोल के जरिए 265 तक पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी गठजोड़। अगर ये वाकई में वास्तविकता बन जाती है फिर तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत रही नहीं। ये आंकड़े अगर आते हैं तो सरकार बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये अगर आंकड़े आते हैं तो सिर्फ दो बातें हैं इसके पीछे। एक तो ये जो बिल्कुल हकीकत पहले से थी कि भाई UPA 2 के शासन से जनता में बेहद नाराजगी थी, जिसको हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर इस आक्रोश, इस नाराजगी को भुना करके एक विकल्प के रूप में पेश करते हैं अपने को, और वो विकल्प जनता को पसंद आया, और जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय दलों की जो पकड़ है वो ढीली हुई, और कुल मिलाकर जो गैर माने नॉन यादव OBC है हिंदी बेल्ट में, और जो गैर जाटव दलित है उसका हिंदुत्वीकरण हुआ, तो ये आंकड़ा बीजेपी छू सकती है, वरना कतई ये आंकड़ा नहीं छुएगी। अगर पहले के सामाजिक समीकरण बने रहे, क्षेत्रीय दलों का दबदबा बना रहा, तो ये आंकड़ा बीजेपी नहीं छुएगी, ये मैं कह सकता हूं। और मैं चूंकि स्वयं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में यकीन नहीं करता, तो ये मानता हूं कि 16 तक इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी बढ़त बनाती है तो उसका एकमात्र कारण होगा कि इन समीकरणों का ब्रेक होना और UPA 2 से नाराजगी भरी जनता को अपने साथ लाना। समीकरण कई बदलते हुए दिखाई देंगे और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर हम बस एक न्यूज अपडेट आपके सामने पेश कर दें और यह भी बता दें कि नरेंद्र कोहली भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबों से चर्चा जारी रहेगी। न्यूज अपडेट के बाद वापस आते हैं। क्या वाकई में सारे समीकरण धराशायी होते दिखाई देंगे? बने रहिए हमारे साथ।